प्यारे साधकों साधिकाओं, ये आप सबका प्रेम ही है, ये आप सबकी भक्ति भावना ही है, ये आप सबकी सेवा समर्पण भावना ही है कि हम सब इस गुरुतर कार्य को, इस सनातन सेवा कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये आप सबों का परिश्रम है, ये आप सबों का समयदान है, ये आपकी लगन है, ये आपकी भक्ति है, ये आपका प्रेम भाव है। आज हजारों मातृशक्ति ने, अन्य जिज्ञासुओं ने इसी स्थान पर विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना को ग्रहण किया है। विहंगम योग की ध्यान साधना जन जन तक पहुँचे, विहंगम योग का सत्य सनातन संदेश घर घर तक पहुँचे। यही तो हम सबका पावन संदेश है, संकल्प है। मनुष्य के मन में अशांति है, और जब तक मनुष्य के मन में अशांति है, विश्व में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। जब मनुष्य का मन शांत होगा, निग्रही होगा, जब हमारा मन आत्मा के नियंत्रण में होगा, तभी आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त होगा, प्रशस्त होता जाएगा। हम सब के भीतर अनंत शांति है। हम सब के भीतर अनंत ऊर्जा है। कोई अयोग्य नहीं है, सब प्रभु के ही जीव हैं। अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबके भीतर है। सबका अपना अपना अंतःकरण है। सबके मन बुद्धि विचारों की एक स्थिति है, किंतु सब प्रभु के ही जीव हैं। और सबके भीतर वही परम प्रभु सूक्ष्म रूप से स्थित हैं, सूक्ष्म रूप से स्थित हैं। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। तो जितना हम अपने मन को साधेंगे, जितना हम ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे, सेवा कार्य से जुड़ेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे, हमारा जीवन उतना ही सरल होता जाएगा। हमारा जीवन उतना ही सरस होता जाएगा। जितना हम स्वयं से जुड़ेंगे, जितना हम खुद की तरफ बढ़ेंगे, उतनी ही हमारी अंतः ऊर्जा जगेगी, हमारी आंतरिक शक्ति विकसित होगी। हम बाहर दुनिया को तो बहुत जानते हैं, समझना चाहते हैं, जितना आवश्यक हो शरीर संसार के बारे में उतना जानना भी चाहिए।
जितना हमारे लौकिक सांसारिक जीवन के लिए उपयोगी हो, उतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए। शरीर का, संसार का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का, इन विषयों का। किंतु हमारे महापुरुषों ने कहा है, हमारे महापुरुषों ने कहा है, शरीर का, संसार का, इन संबंधों का, इन पदार्थों का, इन वस्तुओं का, इन नियमों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी अगर खुद को ही न जान सका, अगर स्वयं को ही न पहचान सका, अगर खुद से ही जुड़ न सका, मैं कौन हूं इसका प्रत्यक्ष ही न कर सका, हम स्वयं से दूर नहीं हो सकते। हम संसार की उलझनों में, हम संसार की उलझनों में इतना नहीं उलझ सकते कि खुद से ही दूर हो जाएं। संसार में तो उलझने ही हैं, संसार में तो कठिनाइयां ही हैं, समस्याएं ही हैं, संघर्ष ही है, अशांति ही है। संसार ऐसा ही है। हम उलझ न जाएं। हमारे जीवन की सहजता, हमारे जीवन की सरलता, हमारे जीवन की स्वाभाविकता नष्ट न हो जाए, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा निराशा कुंठा अवसाद हमें घेर न ले। जीवन की अनेकों घटनाएं हमें बहुत दुखी बनाती हैं। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार परमात्मा परम आनंदमय है, परम शांतिमय है, परम प्रकाशमय है। वो परम प्रकाशमय है। केवल प्रकाश ही नहीं, प्रकाश ही रहता तो चलो प्रकाश है, केवल प्रकाश ही नहीं, परम प्रकाश। केवल ज्योति ही नहीं, केवल ज्योति ही नहीं, परम ज्योति। श्रीमद् भगवद गीता में योगीराज कहते हैं, अर्जुन यदि एक साथ हजारों सूर्य भी आकाश में चमकने लगें, यदि एक साथ हजारों सूर्य भी आकाश में चमकने लगें, तब भी प्यारे अर्जुन ये सारे सूर्य मिलकर भी प्रभु परमात्मा के प्रकाश की थोड़ी भी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा परम प्रकाश। जब सूर्य देव नहीं है, प्रलय में घनघोर अंधेरा है, कोई अमावस की रात थोड़ी है केवल कि बादलों से भरी हो, दिखलाई नहीं दे रहा हो। अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस,
तमस से आच्छादित तमस प्रलय में जैसे जन्म और मरण का चक्र चल रहा है, प्यारे साधकों साधिकाओं, जिस प्रकार आदि अनादिकाल से जन्म और मरण का क्रम चल रहा है, उसी प्रकार आदि अनादिकाल से सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है। सृष्टि और प्रलय का क्रम आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ आत्मा संसार सागर में बहा जा रहा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह क्रम चला आ रहा है, कोई गिन नहीं सकता। आदि अनादिकाल से जन्म और मरण की वेदना का हमने अनुभव किया है। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, क्योंकि वो प्राप्त हुआ था। जो कुछ भी प्राप्त होता है वो अपने कारण में चला जाता है। हमारे ऋषि कहते हैं, जायते वस्तु उत्पन्न होती है, ये शरीर उत्पन्न होता है। प्यारे साधकों साधिकाओं, हम शरीर कहें या हम संसार कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ये सृष्टि उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न हुई, इसकी एक सत्ता होती है। जायते वस्तु उत्पन्न हुई, फिर क्या हुआ? इसकी एक सत्ता है, शरीर की एक सत्ता है। आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस ले रहे हैं। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय है, त्वचा है, जिससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो रहा है। हाथ पैर वाणी इत्यादि कर्म इंद्रियों से हम कर्म कर रहे हैं। शरीर है तो इसकी एक सत्ता है, इसीलिए ऋषियों ने कहा अस्ति, ये संसार है, इसकी एक सत्ता है, एक नियम है, एक अनुशासन है सृष्टि के पीछे। एक सकल असकंभ है। सद्गुरुदेव स्वरवेद में क्या कहते हैं? एक सकल असकंभ है। हम चेतन हैं, लेकिन वो परमात्मा केवल चेतन ही नहीं है, वो चेतनों का भी चेतन है। चेतनश्चेतनानाम् एको बहुनाम यो विदधाति कामान्। हमारी चेतना शरीर तक सीमित है, हम शरीर तक सीमित है, वो असीमित है। हम व्यक्तिगत चेतना है, वो समष्टिगत चेतना है, विश्वव्यापी चेतना है। वो भीतर भी है और बाहर भी वही है।
अणु से अणु है। अणु से अणु है, विभू से विभू है। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया था। दूसरे विश्व युद्ध का जब समापन हुआ, वैज्ञानिक कहते ईश्वर के बनाए एक छोटे से अणु में इतना प्रकाश हो सकता है। ईश्वर के बनाए एक छोटे से अणु में इतना प्रकाश हो सकता है तो परमात्मा में कितना प्रकाश होगा, परमात्मा में कितना प्रकाश होगा। ऐसा परम प्रकाश, ऐसी विश्वव्यापी चेतना, एक सकल असकंभ है जिसने धारण कर रखा है। सब घूम ही रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, सूर्यदेव चक्कर लगा रहे हैं, चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं, आपस में टकराते नहीं। कौन है जो इन सबको थाम रखा है? सब तो चक्कर ही लगा रहे हैं, सब गतिशील हैं। ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ व्यवस्था मूलक है, सब कुछ व्यवस्था मूलक है, आकस्मिक नहीं। इसकी सत्ता है, ये गति करता है, ये बढ़ता है, बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता, तब ये घटना शुरू हो जाता है। जो संसार के साथ है वही हमारे शरीर के साथ है। बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता, तब ये घटना शुरू कर देता है। ये सृष्टि प्रलय की ही तरफ तो बढ़ती जा रही है, ये शरीर मृत्यु की ही तरफ तो बढ़ता जा रहा है। मृत्यु में क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो जीवन में है कि कैसे श्वास प्रश्वास की गति चल रही है, किस प्रकार से हम अपने दिनचर्या के कार्य को संपन्न कर रहे हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक किस प्रकार हम अपने दिनचर्या रात्रिचर्या को कार्य के संपन्न कर रहे। आश्चर्य इसमें है, मृत्यु कोई आश्चर्य नहीं। मैं प्रायः कहा करता हूं, मैं प्रायः कहता रहता हूं, जब शरीर धारण कर लिया, जब शरीर धारण कर लिया तब मृत्यु से क्या घबराना। जब शरीर धारण कर लिया तब मृत्यु से क्या घबराना। घबराना तो है कि दोबारा जन्म न हो, कष्ट न भोगना पड़े। जब मृत्यु निश्चित है, जब मृत्यु निश्चित है, तब निश्चिंत हो जाए। कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो, जीवन की स्वाभाविकता खो न जाए। हम सबका जीवन सहज सरल स्वाभाविक हो। इसीलिए ऋषि कहते हैं, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, क्षय होने लगता है और विनश्यति। जिससे जो पदार्थ बने हैं वे पदार्थ उन्हीं में चले जाते हैं।